नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। किसान सम्मान निधि की राशि किसानों के खातों में जमा करवाए जाने की मांग को लेकर भाजपा ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। टाउन स्थित रामलीला ग्राउंड में आयोजित हुआ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला सम्मेलन। रबी सीजन की तमाम फसलों की सरकारी खरीद की मांग को लेकर सीटू कार्यकर्ताओं ने आज जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। लोहर स्थित नर्मदा देवी बिहानी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष को निष्कासित करने के विरोध में एसएफआई ने पूरे जिले में किया विरोध प्रदर्शन। टाउन स्थित प्रेमनगर में दो पड़ोसियों के बीच एक प्लॉट के विवाद को लेकर हुई मारपीट। घायल पति पत्नी को टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में करवाया गया भर्ती। और अब समाचार विस्तार से। किसान सम्मान निधि की राशि किसानों के खाते में जमा करवाए जाने की मांग को लेकर भाजपा ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों की रुकी हुई राशि उनके खाते में जमा करवाने की मांग की है। जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री जी ने छोटे किसानों को संबल देने के लिए सालाना लगभग 6,000 रूपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में डालने का काम किया है और राज्य सरकार जितने किसानों की सूची केंद्र के पास उपलब्ध करवाती है, केंद्र सरकार उसी हिसाब से राशि जारी करता है। ज्ञापन के अनुसार इस योजना के तहत जिले में लगभग 3,50,000 किसान लाभान्वित होते हैं, लेकिन इस बार 12वीं व 13वीं किस्त में संबंधित विभाग की लापरवाही से जिले के लगभग 20,000 से ज्यादा किसान वंचित रह गए हैं। ज्ञापन के अनुसार किसानों के खातों का सत्यापन हो चुका है। संबंधित विभाग की लापरवाही से किसानों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। अतः संबंधित विभाग से किसानों के खाते दुरुस्त करवा किसानों के खाते में सम्मान निधि की किस्त डलवाने की कृपा की जाए। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई के अलावा विनोद गोदारा, ओम प्रकाश, बलदेव कुमार, पुनीत, संदीप सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे किसानों को संबल देने के लिए वर्ष में 3 किस्तें 2,000 रुपए की 3 किस्तें किसान के खाते में आती है। ये 13वीं किस्त थी, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण 12वीं और 13वीं किस्तें करीबन जिले के 15 से 20% किसानों के खाते में नहीं पहुंची है। तो इसलिए कलेक्टर महोदय को आग्रह किया है कि जल्द इन खातों को, जबकि खातों का सत्यापन हो चुका है, विभागीय लापरवाही की वजह से ही किसानों के खाते में ये 12वीं और 13वीं किस्त नहीं है, जबकि राज्य सरकार जितनी सूची जिलेवार जितनी किसानों की सूची किसान सम्मान निधि के लिए भेजती है, केंद्र उसमें 100% पैसे किसान के खाते में भेजने का काम करता है। जो कमी रही है वो यहाँ जिला स्तर पर या संबंधित विभाग की जो कमी रही है उसका नुकसान आज किसान को उठाना पड़ रहा है। इसलिए हमने निवेदन किया है कि इन खातों को जो करीबन 10 से 12% जिले के किसान इस सम्मान निधि से वंचित हैं, उनको तुरंत ये इनके खाते सही करके सूची केंद्र को भिजाए ताकि केंद्र सरकार तुरंत उनको सम्मान निधि पहुँचाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला सम्मेलन टाउन स्थित रामलीला ग्राउंड में आयोजित किया गया। वंदे 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 मातरम मातरम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज टाउन स्थित रामलीला रंगमंच पर जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले भर से एबीवीपी के कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के शशांक मालिया ने बताया कि सम्मेलन से पूर्व एबीवीपी द्वारा पूरे टाउन क्षेत्र में एक रैली निकाली गई। इस दौरान रैली रामलीला रंगमंच से आरंभ होकर पूरे शहर से होती हुई अग्रसेन पार्क जाकर समाप्त हुई। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन से संबंधित अनेक प्रस्ताव पारित किए गए। इसके अलावा छात्र नेताओं ने प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था में सुधार लाने की मांग करते हुए राज्य सरकार की नीतियों की निंदा की। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में पूरे जिले से आए विद्यार्थियों ने एक दूसरे से परिचय भी प्राप्त किया। कार्यक्रम में एबीवीपी छात्रों के अलावा देवेंद्र पारिक, श्याम सिंह शेखावत सहित अन्य विद्यार्थी उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हनुमानगढ़ जिले का जिला सम्मेलन हनुमानगढ़ टाउन के अंदर संपन्न हुआ। इसमें विद्यार्थी परिषद के नगर इकाइयों से लेकर तमाम कार्यकर्ता छात्र नेता इस कार्यक्रम में रहे। कोरोना काल के बाद में एक विद्यार्थी परिषद का ये बड़ा आयोजन पूरे देश भर के अंदर जिला सम्मेलन के माध्यम से हो रहा है। इसके अंदर खुला जिला अधिवेशन उद्घाटन सत्र, उसके बाद में शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा और खुला मंच का एक आयोजन रहा। तो खुला मंच के अंदर छात्र नेताओं के द्वारा राजस्थान की वर्तमान परिदृश्य, राजस्थान की शिक्षा की व्यवस्था और हाल ही में पेपर लीक हो रहे उन विषयों पे आज विचार विमर्श किया गया।
तो युवाओं के द्वारा समाज के अंदर, देश के अंदर आने वाली समस्याओं को लेके भी एक प्रस्ताव पास किए गए हैं। तो आने वाले समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो विभिन्न कार्यक्रम होने वाले हैं उनको लेकर इस कार्यक्रम में योजना की गई है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हनुमानगढ़ जिले का जिला सम्मेलन आज आयोजित किया गया। टाउन में रंगमंच मैदान में आज जो जिला सम्मेलन आयोजित किया गया, इसमें पूरे हनुमानगढ़ जिले की विभिन्न इकाई से कार्यकर्ता आज यहाँ पर आए। कार्यकर्ताओं का जो जोश व उत्साह था वो भरपूर था। आज जिला सम्मेलन में स्टार्टिंग में उद्घाटन सत्र का कार्यक्रम किया गया। उद्घाटन सत्र के बाद में पूरे टाउन मार्केट के अंदर मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का समापन टाउन स्थित अग्रसेन चौक पर किया गया, जहां पर खुले मंच का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र नेताओं ने इस बदहाल कानून व्यवस्था के खिलाफ अपने विचार साझा किए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो छात्र सम्मेलन आज आयोजित किया जा रहा है, ये पूरे प्रांत भर में व पूरे देश भर में विभिन्न जगहों पर आयोजित किया जा रहा है। जिला सम्मेलन के माध्यम से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एकत्रित होकर नए अपने प्रस्ताव पारित करते हैं। वह सांस्कृतिक प्रस्तुति व पूरा एक दिन का कार्यक्रम रहता है। शहर की सड़कों पर सरपट दौड़ रहे ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पार्षद सुमित रेणुमा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नगर परिषद के पार्षद सुमित रेणुमा ने शहर में ओवरलोडेड वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया। इस संदर्भ में उन्होंने आज जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मिणी रियार से वार्ता कर समस्या के समाधान की मांग की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए परिवहन अधिकारियों पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया और कहा कि इसके अलावा विभाग के पास अब कोई काम नहीं बचा है। रेणुमा ने कहा कि नगर परिषद बमुश्किल सड़कों का निर्माण करवाती है और भारी वाहन चालक बेरहमी से सड़क तोड़ जाते हैं, इससे राजकोष को नुकसान हो रहा है। उन्होंने जिला कलेक्टर से मामले को लेकर हस्तक्षेप करते हुए उन्हें परिवहन अधिकारी को पाबंद करने की मांग की। काफी दिनों से देखा जा रहा है, दिनों से क्या महीनों से ही कहेंगे, ये जो बजरी से भरे, ग्रिड से भरे ओवरलोड ट्रक जो शहर में इंटर कर रहे हैं या शहर के बाहर तक आ रहे हैं, यहाँ के जो परिवहन अधिकारी हैं उनकी कोई भी मॉनिटरिंग नहीं है, कोई भी ऐसी मंशा नहीं है उन ट्रकों को रोकने की। और उनके जो अधिकारी हैं नीचे के, वो रात को खड़े होकर व्यर्थ लोगों को परेशान करते हैं, नाक परेशान करते हैं और चौथ वसूली का काम उनसे चल लिया जा रहा है और कोई काम नहीं करते। आज सुबह मैं टाउन में कोई निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जैसे गया था, तो कोला नहर से जब मैं कुछ आगे चला गया तो मुझे जाके मैंने देखा भी कम से कम भी 30-40 ट्रक जो बजरी से भरे हैं, जिनमें कम से कम भी 1200 क्विंटल तक बजरी होगी, और इतने ट्रक ओवरलोड की क्षमता से वहाँ आते हैं और इन्होंने आंखें मूंद रखी हैं। तो मैंने आज इस मामले में कलेक्टर मैडम से मिलकर उनसे निवेदन किया है कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें और परिवहन अधिकारी को बुला के उन्हें बाकायदा पाबंद करें कि ये जो ट्रक हैं इनको ओवरलोड जो हैं उन पे कार्रवाई करें, और जो ओवरलोड ट्रक शहर में घुस रहे हैं उन्हें बाकायदा रूप से सीज भी करें। आज ये जो सूरतगढ़ रोड से साइड से जो ट्रक आ रहे हैं, अब वो सेक्टर 11A से निकल के हाउसिंग बोर्ड या गलियों से निकल रहे हैं, कोई इस बात की परिवहन अधिकारियों को कोई इस बात की चिंता नहीं है कि किसी का बच्चा नीचे आ सकता है, कुछ और हो सकता है। और इसी प्रकार जो मिट्टी की बड़ी ट्रालियां चल रही हैं वो भी ओवरलोड चल रही हैं, उन पे त्रिपाल नहीं है। हमसे जो कार्रवाई हो रही है कर भी रहे हैं, कई बार को ट्रक अंदर भी पकड़वाते हैं, फिर कोई सिफारिशें का जी फलाने की सिफारिश आगे छोड़ दिया। तो ये जो तरीका है ये परिवहन अधिकारियों का गलत है। हम पैसा अर्जित करके बामुश्किल जो सड़कें शहर में बना रहे हैं, शहर को सुंदर बनाने के प्रयास कर रहे हैं। कभी किसी चौक के ऊपर जो पत्थर तोड़ दिया, कभी किसी इलेक्ट्रिक पोल को डाल दिया रात को इन्होंने। तो रात को जब बाईपास बना हुआ है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भाई जो ट्रक हैं वो रात को शहर में इंटर करते क्यों? जो शहर की इलेक्ट्रिक व्यवस्था है उसको ख़राब कर रहे हैं। शहर के जो चौक चौराहे सुंदर बनाए जा रहे हैं उनमें ट्रक मार देते हैं। तो ये बड़ी एक विडंबना है। अकेली नगर परिषद हर आदमी से नहीं लड़ सकती। तो मेरा इसी मामले में आज कलेक्टर मैडम से मिला और उन्हें ये निवेदन किया है और उन्होंने मुझे आश्वासित किया है कि बिल्कुल मैं DTO को बुला के इस मामले में पाबंद करूँगा। रबी सीजन की तमाम फसलों की सरकारी खरीद की मांग को लेकर सीटू कार्यकर्ताओं ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू का प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर से मिलकर उनसे वार्ता की और रबी सीजन 2023-24 की तमाम जिन्सों को समर्थन मूल्य पर खरीदने की मांग की। इस मौके पर दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि जिन्सों को मंडियों में ही ढेरी कर बोली लगाई जाए, गेहूं पर 500 रुपए बोनस दिया जाए और समय पूर्व बारदाने की भरपाई की जाए। इसके अलावा ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और उसमें जन आधार कार्ड और गिरदावरी ठेका पर जमीन लेकर काश्त करने
वाले किसानों के एफिडेविट पर ही गिरदावरी जारी की जाए। ज्ञापन के अनुसार टाउन के एफसीआई के गोदाम का रास्ता जो नगर पालिका ने बंद कर दिया है उसे खुलवाया जाए और 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करने सहित मजदूरों की अन्य समस्याओं का निस्तारण किया जाए। ज्ञापन देने वालों में C2 के राज्य उपाध्यक्ष रामेश्वर वर्मा, कामरेड आत्मा सिंह, कामरेड शेर सिंह शाक्य, शिव कुमार शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। अभी सीजन आने वाला है गेहूं का और पिछले साल भी गेहूं की खरीद हनुमानगढ़ जिले में ना के बराबर हुई थी, बिल्कुल भी नहीं हुई, जिसके कारण हज़ारों मजदूर जो अनाज मंडियों में काम करते हैं जिले की सारी गंगानगर के, वो बिल्कुल खाली रहे। और अब की बार अभी पहली बार हुआ ये कि गेहूं की कीमत 2800 और 3000 रुपये पहुँच गई, आटे की कीमत 45 रुपये किलो तक पहुँच गई, जिसका नुकसान आम आदमी को और गरीब आदमी को उठाना पड़ा। अभी हमारी मांग है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, सरसों, जौ और चने की खरीद करे, जिससे सबको रोज़गार मिलेगा और जो हम सस्ती कीमत पर राशन देते हैं तो राशन मिलेगा। इसके साथ साथ हमारी ये भी मांग है कि जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं उसकी बजाय कोरोना की तरह 10 किलो किया जाए और तुरंत प्रभाव से खरीद की जाए। जिसमें दिक्कत आती है बारदाने की, जिसके अंदर दिक्कत आती है कि यहाँ हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर, गंगानगर ज़िले के अंदर बहुत बड़ी संख्या में काश्तकार ठेके पर ज़मीन लेकर खेती करते हैं, तो उनको बहुत बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए वो एफिडेविट दे मालिक और एफिडेविट के आधार पे उसके नाम से जो है खरीद उसके खाते में पैसा चला जाए और सरकार खरीद करे। तो खरीद की मांग को लेके आए हैं, कलेक्टर साहब से बात हुई है तो कलेक्टर साहिबा ने कहा है कि निश्चित तौर से खरीद होगी। और एक बड़ी दिक्कत आ गई, टाउन के अंदर जो एफसीआई का गोडाउन है जिसमें 15 लाख से ज़्यादा थैले लगते हैं, उसका रास्ता नगर पालिका ने बंद कर दिया। हमारी मांग ये है कि उसके लिए कोई वैकल्पिक रास्ता दिया जाए और अगर रास्ता नहीं दिया जाएगा तो एफसीआई का बहुत बड़ा गोडाउन खाली रहेगा जहाँ वो खरीद नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको अल्टरनेट दिया जाए और उसके बाद अगर उसको बाहर शिफ्ट करना है तो उसके बाद उसको बाहर शिफ्ट करें, पर आज के दिन उसको रास्ता दिया जाएगा। उन्हीं सवालों पे आए थे, मैडम ने पूरी बात करके कहा है कि निश्चित तौर से खरीद शुरू करवाएं। ग्राम पंचायत नवा के चक 8 LLW में मुस्लिम समुदाय द्वारा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत नवा के चक 8 LLW में मुस्लिम समाज के विद्वानों की एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में देश के मुस्लिम समाज के अनेक विद्वानों ने भाग लिया। कॉन्फ्रेंस में अतिथियों ने लगभग 20 छात्राओं को अलीमा व कारिया की दस्तारबंदी डिग्री देकर सम्मानित किया। कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मुस्लिम विद्वानों ने कहा कि अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम आवश्यक रूप से दिलवाएं और उन्हें उच्च शिक्षित जरूर करें। उन्होंने कहा कि यदि हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तभी वे दूसरे समाज के बच्चों की तरह तरक्की की राह पर चल पाएंगे। उन्होंने समाज के पिछड़े तबके के उत्थान के लिए एकजुट होकर प्रयास करने का आह्वान किया। कॉन्फ्रेंस में हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने भाग लिया। मदरसे के इंचार्ज हजरत कारी खान मोहम्मद अशरफी ने बताया कि युवा अशरफिया इंतजामिया कमेटी के तत्वाधान में आयोजित कॉन्फ्रेंस के सफल संचालन में उलेमा हाफिज इकबाल, कारी साबिर खान, कारी सलीम, कारी शहजाद, मौलाना शाहिद रजा, असगर अली, मोहम्मद सिराज, हैदर अली, मौलाना उस्मान, कारी मजीद अली सहित अन्य लोगों का विशेष सहयोग रहा। हजरत इमाम बुखारी का तालिबे इल्मी का दौर था। जो नए बच्चे बच्चियां उनसे गुजारिश है, उनका तालिबे इल्मी का दौर। आप मालदार बाप के बेटे थे, बहुत मालदार बाप के बेटे थे और आपके बाबा ने आपके लिए बहुत माल छोड़ा था। तो आप जो है वो 1000 दिरहम अपनी जेब में लेकर जा रहे थे। जो चोर लोग होते हैं ना, वो जेब देखकर अंदाजा कर लेते होगा कितना, रुमाल होगा कि मोबाइल होगा। अभी भी बहुत जो होते हैं भाई, हर आदमी को प्रैक्टिस होती है ना, आप जानते हैं हर फील्ड का आदमी नजर से पहचान लेता है। जैसे जो लोग इंजीनियर होते हैं वो लोग जान लेते हैं इमारत में कैसे क्या बनाया गया, ये क्या हुआ वो क्या हुआ। ये उलमाए किराम में जैसी मुख्तलिफ आयत पढ़ता है, इनको अंदाजा हो जाता है ये क्या बोलने वाला है। तो जिस फील्ड का आदमी उसको सब पता चलता है। तो ऐसे ही चोर को ही पता चलता है जेब में रुमाल है, मोबाइल है, पैसे है तो कितने हैं, बड़े माहिर होते हैं। आज जामिया फातिमा मुबशरतुन्निसा 6-8 चक नवा शरीफ हनुमानगढ़ इंडिया में नादरिया अशफाकिया कॉन्फ्रेंस बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें हिंदुस्तान के बड़े मशहूर और मारूफ शख्सियात जिन लोगों ने यहाँ शिरकत हासिल की, अल्लामा मौलाना सैयद अमीरुल क़ादरी साहब, अल्लामा शाकिर नूरी साहब, सैयद नूर मियाँ साहब और दीगर उलमाए किराम व सादात किराम कसीर तादाद में तशरीफ लाए।
इस अजीम कॉन्फ्रेंस में 20 बच्चियों को आलिमा, फाजिला, कारिया, मुबल्लिगा की दस्तारबंदी डिग्री से नवाजा गया और इस प्रोग्राम में लगभग 10 से 12 हज़ार लोगों ने शिरकत की। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और यूपी से काफ़ी मेहमान तशरीफ लाए और जिन्होंने इस अजीम प्रोग्राम में शिरकत हासिल की। सभी आने वाले मेहमानों का मैं दिल की अता गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनके आने और मेहनत करके यहाँ तक पहुँचने और इस महफिल में शिरकत करने का उन्हें अल्लाह दुनिया और आखिरत में बेहतर से बेहतर सिला अता फरमाए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक में। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। नोहर स्थित नर्मदा देवी बिहानी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष को निष्कासित करने के विरोध में एसएफआई ने आज पूरे जिले में प्रदर्शन कर शिक्षा आयुक्तालय को ज्ञापन प्रेषित किए। में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र संघ अध्यक्ष का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विद्यार्थी की बात सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा श्रीमती नर्मदा देवी बिहानी राजकीय महाविद्यालय में हुए छात्र संघ अध्यक्ष और व्याख्याता के बीच हुए विवाद को लेकर कथित रूप से जो झूठा मुकदमा करवाया अध्यक्ष को निलंबित किया गया है, उसे रद्द करवाने के लिए जिले भर में प्रदर्शन कर आयुक्तालय के नाम ज्ञापन सौंपे गए। ज्ञापन में महाविद्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगवाने और वार्षिकोत्सव करवाने की भी मांग की गई है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा और यश चिलाना ने बताया कि जिस तरह से राजकीय महाविद्यालय नोहर में छात्र संघ अध्यक्ष पर राजनीतिक द्वेषता के कारण झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया और बिना तथ्य की मारपीट करने का आरोप लगाकर छात्र संघ अध्यक्ष को निलंबित किया गया, वह कतई उचित नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय रहते छात्र संघ अध्यक्ष का निलंबन रद्द नहीं किया गया तो छात्र संगठन एसएफआई आंदोलन करेगी। जिला महासचिव एसएफआई ने कहा कि एसएफआई हमेशा विद्यार्थी हितों के लिए संघर्ष करती है और राजकीय महाविद्यालय नोहर के एसएफआई से जीते हुए छात्र संघ अध्यक्ष राहुल गोदारा जो विद्यार्थियों के कार्य के लिए व्याख्याता के पास गए थे और छात्र संघ अध्यक्ष पर उन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज करवा उन्हें निष्कासित कर दिया। छात्र छात्राओं की आवाज को दबाने के लिए व्याख्याताओं द्वारा आपसी द्वेषता के कारण यह कार्य किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों में रोष है। उन्होंने कहा कि छात्र संघ अध्यक्ष विद्यार्थियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसके ऊपर इस तरह से झूठे मुकदमे लगाकर फंसाना और निलंबन करना, महाविद्यालय में 3 घंटे तक उसे बंदी बनाए रखना, इस प्रकार के कृत्य को एसएफआई सहन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे व्याख्याता जो शिक्षा के मंदिर में राजनीतिक द्वेषता के कारण छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र शर्मा, जिला महासचिव यश चिलाना, छात्र संघ अध्यक्ष योगिता मेघवाल, संयुक्त सचिव कुलदीप कारवा, अल्ताफ खान, नवनीत सुखीजा, देवांश, साहिल, रीटा, कमल, हर्ष, संजय, धीरज, सनी छिपा, राकेश, रविंद्र भट्टीवाल, विक्रम जानी, प्रवीण गोदारा, अमित, राहुल, भीमसेन, खुशबू, रवीना, मुस्कान, समीक्षा सहित सैकड़ों विद्यार्थी मौजूद रहे। आज राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में तहसील कमेटी एसएफआई जो कि पूरे जिले में आज जिस तरह से नोहर में प्रकरण हुआ, छात्र संघ अध्यक्ष विद्यार्थियों का चुना हुआ प्रतिनिधि जो विद्यार्थियों के काम के लिए
एक व्याख्याता के पास जाता है और व्याख्याता के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया जाता है और छात्र संघ अध्यक्ष के साथ मारपीट की जाती है, हम इस जो प्रकरण है इसकी निंदा करते हैं। और राजनीतिक द्वेषता, चुनावी रंजिश के कारण एक व्याख्याता द्वारा जो छात्र संघ अध्यक्ष की आवाज को दबाना, छात्र छात्राओं के काम नहीं करना, उसके और उस पर झूठा मुकदमा दर्ज कराकर उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, ये कतई ठीक नहीं है। इसकी हम पूरे जिले में आज इसके विरोध में हमने पूरे जिले में कार्यक्रम रखा, जिसके तहत आयुक्तालय के नाम चिट्ठी भेजी, एसडीएम कार्यालय, तहसीलदार और प्राचार्य के मार्फत आज के राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में तहसील कमेटी हनुमानगढ़ ने जोरदार प्रदर्शन कर हमने ये चिट्ठी भेजी आयुक्तालय के नाम कि इस तरह की प्रकरण को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मांग है कि इस तरह झूठे मुकदमों से उनको बरी किया जाए और छात्र संघ अध्यक्ष का निलंबन जो किया है, जो मनमानी कर उसको रद्द किया जाए, नहीं तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। उसके साथ हमारी ये मांग है कि राजकीय महाविद्यालय हनुमानगढ़ में भी पूरी जो बिल्डिंग है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इसलिए इन मांगों को लेकर आज हमने प्राचार्य साहब को ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि मांगे जल्द से जल्द सुने और निलंबन रद्द किया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन का आगाज पूरे राजस्थान में असफाई करेगी। आज असफाई जिला कमेटी हनुमानगढ़ ने पूरे जिले भर में आज आयुक्तालय के नाम चिट्ठी प्राचार्यों, एसडीएम, तहसीलदारों के मार्फत से आयुक्तालय में चिट्ठी भेजी है। हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील के राजकीय महाविद्यालय एनडीवी में जिस तरीके से छात्र संघ अध्यक्ष पर जिसको बेवजह निलंबन करना, झूठे मुकदमा करना और टीसी काट करके घर भेजने की बात की सभी निंदा की है और दोषी जो व्याख्याता है उसके सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हमने मांग की। आपकी बात को दबाने के लिए, आपकी गंदी नीतियां, गंदी पॉलिसियां, गंदी हरकतें दबाने के लिए आप एक छात्र संघ अध्यक्ष जो विद्यार्थी ने चुना है, अपनी जायज मांग को लेकर के वो विद्यार्थी गए थे, विद्यार्थी की बात को न मानना, उस पर झूठे मुकदमे लगाना और निलंबन करना, ये ठीक नहीं है। हम कहना चाहते हैं लावारी से नहीं है छात्र संघ अध्यक्ष, विद्यार्थी ने वोट दे करके चुन करके फिर बनाया है छात्र संघ अध्यक्ष। आयुक्तालय को चिट्ठी भेजी है आज गवर्नमेंट एनएम कॉलेज प्राचार्य के मार्फत। आयुक्तालय को यहाँ की हनुमानगढ़ की तहसील इकाई ने विरोध प्रदर्शन किया है और आज काला दिन हमने मनाया है कि जिस तरीके से कोई विद्यार्थी को कोई बात करने वाला होता है तो उसके अंदर चुनाव की रंजिश एक अध्यापक को नहीं रखनी चाहिए। ये बड़ी शर्म की बात है, जिस तरीके से रंजिश रख करके विद्यार्थी के ऊपर हमला करना ये ठीक नहीं है। टाउन स्थित प्रेमनगर में दो पड़ोसियों के बीच एक प्लॉट के विवाद को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट में घायल पति पत्नी को टाउन स्थित राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। टाउन के प्रेमनगर में कबीर पार्क के पास दो पड़ोसियों के बीच एक प्लॉट के विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। एक परिवार ने दूसरे परिवार के घर में घुसकर पति पत्नी पर जानलेवा हमला किया। हमले में पति पत्नी बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। टाउन के प्रेमनगर में कबीर पार्क के पास आज सुबह लाठी डंडों से लैस पड़ोसियों ने इन पर हमला किया। जेरे इलाज टाउन अस्पताल में भर्ती पीड़ित महिला ने बताया कि आरोपी उनके घर में घुस गए और लाठियों और डंडों से उसे और उसके पति और उसके छोटे छोटे बच्चों को पीटा। उनके गंभीर चोटें लगी। उन्हें यहाँ राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। मेरे लाठी मारी, मेरे आदमी को मारी, सुबह सुबह चाय भी नहीं पीने दिया। मैम, उनकी 3 बहुएं ये सब हमला कर दिए थे, लाठियों से मारे, लाठियों से मेरे सारे छोटे छोटे बच्चों को भी मार दिए थे। प्लाट के बारे में मेरे पति के मेरे लगी है प्रेम नगर कबीर पार्क में नहीं छोड़ा। ये सब तमाशा देख रहे थे, बहुत भीड़ हुई थी। हाँ हुई, पर उसके पहले ये बस डराते थे हमारे को, चक्कू घोंप के मारेंगे, लंगे करके मारेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसे बोलते थे हमारे को। शिक्षा विभाग द्वारा टाउन स्थित और धर्मशाला में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा टाउन स्थित अरोड़ा धर्मशाला में ब्लॉक स्तरीय पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए शिक्षा अधिकारी दीपक अरोड़ा ने बताया कि कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा श्रेष्ठतम एसएमसी और एसडीएमसी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि ब्लॉक स्तर पर श्रेष्ठ एसएमसी और एसडीएमसी को 11,000 रूपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार ब्लॉक लेवल पर श्रेष्ठ इकाइयों को उन्हें भी 11,000 रूपए के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि 3 श्रेष्ठ एसएमसी और 3 श्रेष्ठ एसडीएमसी का चयन किया गया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के लगभग 50 लोगों ने शिरकत की और उन्हें सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। आप लोगों के सहयोग के कारण ये आज
हनुमानगढ़ जिला जो है वो जन सहयोग के अंदर राजस्थान के अंदर एक अग्रणी स्थान रखता है। आप लोगों के सहयोग, तन मन और धन, 3 तरह का सहयोग की आवश्यकता होती है। और क्योंकि मैं यहाँ ऑफिस में आने से पहले मेरा ज्यादातर समय जो है विद्यालय में ही गुजरा। 31 साल की नौकरी में मैं 29 साल विद्यालय में रहा हूँ और प्रिंसिपल रहा। उस वक्त मेरे गांव का सहयोग भी बहुत अच्छा मिला मुझे। तो मैं सोच सकता हूं कि आप लोग केवल धन से नहीं, धन तो बहुत लोगों के पास है और बहुत सारे लोग धन देते भी हैं। ब्लॉक और जिला स्तर के श्रेष्ठ एसएमसी तथा श्रेष्ठ एसडीएमसी, इनके पुरस्कार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें ब्लॉक स्तर पर जो श्रेष्ठ एसएमसी है, प्रत्येक एसएमसी को 11,000 रुपए का पुरस्कार, और इसी तरह से ब्लॉक लेवल पर जो श्रेष्ठ एसडीएमसी हैं उनको भी 11,000 रुपए का। तो 3 श्रेष्ठ एसएमसी का चयन किया गया और 3 श्रेष्ठ एसडीएमसी का चयन। इसी प्रकार जिला स्तर का, चूंकि ये कार्यक्रम ब्लॉक और जिला स्तर दोनों का सामूहिक किया गया, तो जिला स्तर पर भी 3 श्रेष्ठ एसएमसी तथा 3 श्रेष्ठ एसडीएमसी का चयन हुआ। उन 3 एसएमसी और 3 एसडीएमसी को 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार जो एसएमसी और एसडीएमसी खाते में जमा करवा दिया जाएगा, ये आज किया गया। और सभी इस कार्यक्रम के अंदर एसएमसी का अध्यक्ष, सचिव और 2 सक्रिय सदस्य, कुल हमारे पास जो है लगभग 50 सदस्य जो है आज एकत्रित हुए। उनको मान सम्मान किया गया और उनको जो है प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। यूटीबी पर कार्यरत कार्मिकों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की मांग की है। यूटीबी पर कार्यरत जीएनएम, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, लैब सहायक व रेडियोग्राफर कार्मिकों की विभिन्न मांगों की तरफ सरकार का ध्यान दिलवाने के लिए बुधवार को राजस्थान यूटीबी कार्मिक संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान में राजस्थान के विभिन्न जिलों में यूटीबी पर कार्यरत कार्मिक अत्यंत अल्प वेतन में कोविड-19 वैश्विक महामारी और उससे पूर्व विभिन्न ग्रामीण स्तरों तक सेवाएं दे रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से कई बार सरकार तक पीड़ा पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे उक्त स्वर्ग अपने आप को अपाहिज महसूस कर रहा है। उन्होंने बताया कि यूटीबी पर कार्यरत कार्मिकों को संविदा रूल्स 2022 में शामिल करने, यूटीबी कार्मिकों की सेवा अवधि में वृद्धि करने सहित अन्य मांगों को पूरा करने की वे मांग कर रहे हैं। हम यहाँ यूटीबी नर्सेज एकत्रित हुए हैं सर, जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य किया था। और अभी क्या सरकार सिर्फ अल्प वेतन में हम काम कर रहे हैं, सिर्फ मात्र 7900 रुपये मानदेय दे रही है। तो हमारी सरकार और आला अधिकारियों से मांग है कि हमें हमारे एक तो वेतन है जो सम्मानजनक वेतन दिया जाए, कम से कम 26,500 वेतन दिया जाए, और हमारा मार्च 2023 तक का कार्यकाल है तो उसके कार्यकाल में भी अभिवृद्धि की जाए। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू करने की मांग को लेकर चल रही वकीलों की हड़ताल बुधवार को 6ठे दिन भी जारी रही। आज वकीलों द्वारा सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ करवाया गया। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल लागू करने की मांग को लेकर चल रहा वकीलों का आंदोलन बुधवार को 6ठे दिन भी जारी रहा। आज बुधवार को बार संघ के पदाधिकारियों द्वारा सरकार की सद्बुद्धि के लिए न्यायालय परिसर में हवन यज्ञ किया गया। इस दौरान बार संघ अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत ने प्रोटेक्शन बिल लागू करने की मांग करते हुए कहा कि वकील आए दिन संगीन अति संगीन मामलों को लेकर पैरवी करते हैं, इससे उन्हें अपनी जान का खतरा बना रहता है। आए दिन वकीलों के साथ दुर्व्यवहार होने और मारपीट होने की घटनाएं प्रदेश में घटित हो रही हैं। ऐसी वारदात से अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता सुरक्षा प्रोटेक्शन बिल लाया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सरकार द्वारा इस मामले में पहल करते हुए अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल नहीं लाया जाएगा, वे बार संघ की ओर से वर्क सस्पेंड जारी रखेंगे। इस मौके पर जितेंद्र सारस्वत के अलावा चंद्र कैलाश स्वामी, एडवोकेट जाकिर हुसैन कयाम खानी, श्यामलाल नागपाल, विजेंद्र मोहन शर्मा, एडवोकेट अरुण शर्मा कोटू, जोधा सिंह भाटी सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। और ये हड़ताल चल रही है काफी दिनों से, तो ये सरकार को जगाने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है ताकि सरकार जागे और वकीलों के हित के लिए। भी आज तक वकीलों की कोई सुरक्षा नहीं है। आए दिन क्लाइंट भी धमकी दे जाते हैं, हम ये कर देंगे, हम मार देंगे, हम देख लेंगे। तो हमारी सुरक्षा कहाँ रही है? जब ये प्रोटेक्शन एक्ट एक ही मांग रहे हैं सरकार से और कुछ तो हम नहीं मांग रहे, तो वो सरकार को जल्द से जल्द दे देना चाहिए। हमारी हड़ताल करीब 20-22 दिनों से पूरे राजस्थान में है और उसके बाद जब से वैसे तो लगातार इस
एक्ट के तहत हम मांग करते रहे हैं, परंतु सरकार, राज्य सरकार ने कभी भी हमारी तरफ इस पर संज्ञान नहीं लिया। अभी जोधपुर में हमारे वकील साथी की नरसंस हुई है, कल भी एक अधिवक्ता पे हमला हुआ है, तो पूरे राजस्थान के अधिवक्ताओं में बड़ा रोष है। और आज हमने सरकार के सद्बुद्धि के लिए भी सरकार ये इस पर जागृत हो और वकीलों की जो मांग है उसको सुने और विधानसभा हमारे एक्ट को पास करे। इसलिए आज हमने हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कैंपस में सभी अधिवक्ता ने हमने मिलकर सद्बुद्धि यज्ञ किया है, ताकि हमारी बात सरकार तक पहुँचे और हमारी जो मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा करें। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमारे अधिवक्ता राजस्थान में किसी भी न्यायालय में अपनी पैरवी नहीं करेंगे, उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे और हम जोर से इसका आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस के सरकार बनने के लिए जो वोट मांगे गए उसकी मैनिफेस्टो में था कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाएंगे। लोगों ने इनको वोट दिया, अधिवक्ताओं ने काफ़ी संख्या में इनको वोट दिया। सरकार बनने के बाद रोज़ कभी कहीं, कभी किसी ज़िले में, कभी किसी शहर में वकील की हत्याएं हो रही थी, वकील के साथ मारपीट हो रही थी, वकील के साथ लूटपाट हो रही थी, पर इस सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। दुख की बात तो ये है कि इतना कुछ होने के बाद भी जो वकील इन न्यायालयों के गार्ड होते हैं, न्यायालय की जो इज्जत है वो ये वकील करवाते हैं और इन वकीलों की वजह से न्यायालयों का सम्मान है। उस सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया, इनके लिए कोई एक्ट नहीं बनाया। अब लगातार हत्याएं हो रही हैं, ड्राफ्ट तैयार है, बिल का सारा मसौदा तैयार है, सारा राजस्थान 80,000 लोग हड़ताल पे हैं, करीब 800 न्यायालयों में हड़ताल चल रही है, पर सरकार अभी कोई गौर नहीं कर रही। इसके लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया है। अगर सरकार को सद्बुद्धि आ जाए तो 10 तारीख को जो विधानसभा घेरने का हमारा प्रोग्राम है एडवोकेट्स का, वो नहीं हो, उससे पहले ये बिल पास हो जाए। पर मुझे लग रहा है कि ये बिल पास नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इन अधिवक्ताओं के लिए संवेदनशील नहीं है। अधिवक्ता चाहे कितने ही मरे, पर वोट मांगने के लिए आएंगे और इन अधिवक्ताओं से वोट मांगने का प्रयास करेंगे। पर सरकार को ये बिल बना देना चाहिए ताकि अधिवक्ता आराम से अपना काम कर सकें, लोगों को कानून का पालन करवाना सिखा सकें, न्यायालयों का काम ढंग से चले, लोगों का काम चले। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।